मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का मैं कहे हृदय से शुक्रिया गुजार करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डनसेना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें और कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से आपसे निवेदन करता हूं, हमें मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का प्रमुख आधार है। मित्रों, परिवर्तन में प्रगति है और उसी का नाम जीवन है। अगर हम अपने जीवन को देखें, अनुभव करें, स्थिरता जड़ता है और प्रगति परिवर्तन है। परिवर्तन में ही हमारी उन्नति है। अगर हम अपने विचारों को, अपने क्रियाकलापों को परिवर्तन करते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात्रिकालीन, घड़ी, पल, सब अपने आप में परिवर्तन होते रहते हैं। उसी तरीक़ा से हमारा जीवन भी प्रगति की ओर बढ़े, आगे समुन्नत दिशा की ओर चले और उसी जीवन के आधार पर परिणत हो जो जीवन जीने योग्य हो। मित्रों, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही सबसे बड़ी महानता है। अगर हम अपने जीवन में अद्भुत क्रियाकलापों का अन्वेषण करते हैं और रस पेशलता विद्यमान करते हैं तो देखेंगे बड़ा आनंद आता है और जीवन का वास्तविकता का अनुभव होता है। सज्जन पुरुष नारियल के समान सुंदर दिखाई देते हैं और दुर्जन व्यक्ति बेर के समान दिखाई देते हैं, किंतु उसके अंदर में बेर की गुठली के समान कठोरता एवं दुष्टता निवास करती है। इसलिए मित्रों, नारियल की तरह बाहर से भले ही कठोर प्रतीत हों किंतु उसके हृदय में रस पेशलता विद्यमान रहती है। नारियल के समान अगर हमारा भाव है, स्वभाव है, चरित्र, चिंतन, व्यवहार है और क्रियाकलाप है तो हम अंदर बाहर से परिपुष्ट रहेंगे और समाज के लिए कुछ कर सकने के लिए योग्यता हासिल करेंगे। इसलिए मित्रों, परिवर्तन ही जीवन है और उसी जीवन को प्रगति दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने नियम का और अनुशासन का सिरोधार्य करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रगतिशील परिवर्तन से डरते नहीं हैं, उसका समर्थन करते हैं ताकि आने वाले भविष्य खराब ना हो और हम जो भी करें, जैसे भी करें, सोच विचार के करें। अगर हम अच्छे विचारों को अनुसंधान करते हुए जीवन को एक नई दिशा देंगे तो हमें प्रायश्चित करने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा। शुभ संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे तो जीवन में अनेकानेक सफलता प्राप्त होगी। युग बदलते हैं, परिवर्तन क्रम में आशा और निराशा के अवसर आते और चले जाते हैं। इसलिए मित्रों, जो समय है, समय के रहते रहते अपने आप को पहचानना, समझना और समय के साथ में अपने को नियोजित करना, परिपूर्ण रूप से दक्षता का उपयोग करना और अपने अंदर जो दिव्य क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, उसको पूर्ण रूप से समय के साथ में उपयोग करना मनुष्य का धर्म है और परम कर्तव्य है। इसलिए मित्रों, परिवर्तन ही प्रगतिशील है और वही वास्तविक जीवन है। अगर हम परिवर्तन के साथ साथ में अपने समय को भी लेकर के चलते हैं
और कार्यों में कुशलता प्राप्त करते हैं तो फिर जीवन अद्भुत हो जाती है और बहुमूल्य समय का सदुपयोग होता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को साधना से सिद्धि की ओर ले चलें और अपने अंदर जो सोया हुआ अवगुण है, दोष दुर्गुण है, उसको भी सोया है लेकिन उसको दिल दिमाग मन मस्तिष्क से हटाते चले और श्रेष्ठ गुणों का आवरण करें, बीजारोपण करें, जिससे हमारा जीवन प्रत्यक्ष पारसमणि की तरह कल्प वृक्ष बन जाए और अमृत रसायन का उपयोग किया जाए। जीवन एक अमृत है, अगर हम इस अमृत को अच्छे से उपयोग करते हैं तो जीवन कल्प वृक्ष बन जाती है, जिसके छाया में बैठ करके व्यक्ति जो मन चाहे वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए मित्रों, अपने अंदर परिकल्पना करें, भावना करें, अविचारों को संशोधन करें, ताकि आने वाले जो समय है उसको अनुशासन के साथ में बना करके व्यवस्थित ढंग से चल सके। इसलिए परिवर्तन में ध्यान देना और प्रगतिशील करते हुए जीवन को व्यतीत करना मनुष्य का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। और इस श्रेष्ठतम को समझने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए और उसके अनुरूप वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी प्रतिभा योग्यता को संपादित करना पड़ेगा, अच्छे विचारों को संशोधन करना पड़ेगा, महापुरुषों के विचारों का अपने जीवन में अनुसंधान करना पड़ेगा, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जीवन की सार्थकता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए अपनी आत्मा से जो आवाज़ आती है उसको कभी भी अनसुनी ना करें, क्योंकि आत्मा जो है कभी गलत रास्ते में चलने के लिए प्रेरणा नहीं देती है। इसलिए आत्मा का बात माने और उसके अनुरूप कार्य करें। मन के मुताबिक चलेंगे तो न जाने ये आत्मा को पतन के गहरे गर्त में भी गिरना पड़ सकता है। इसलिए मित्रों, मन की बात को ना मान करके आत्मा की आवाज़ को सुने और उसके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को दिशा निर्देश दें। यही सब लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है। और परिवर्तनशील संसार है, समय भी परिवर्तन होता रहता है, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। उत्कृष्टताएं, अवांछनीयताएं, प्रतिकूलताएं सब आती हैं और चली जाती हैं हवा की तरह। इसलिए मित्रों, अगर अपने आप में परिवर्तन करना है, प्रगति करना है और जीवन को उच्च स्तरीय क्षेत्रों में आगे बढ़ाना है तो एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीवन परिपुष्ट होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और वातावरण जो है दिव्य बन जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युवर्ष निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मम नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से
वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, परिवर्तन में प्रगति और जीवन। बहुत ही अनमोल सुविचार है। स्थिरता जड़ता का चिन्ह है और परिवर्तन प्रगति का। स्थिरता में नीरसता है, निस्तब्धता और निष्क्रियता, किंतु परिवर्तन नए चिंतन, नए अनुभव और नए अनुभव का पथ प्रशस्त करता है। जीवन प्रगतिशील है, अस्तु उसमें परिवर्तन आवश्यक होता है और अनिवार्य भी। मित्रों, प्रगतिशील परिवर्तन से डरते नहीं, उसका समर्थन करते हैं और स्वागत भी। आकाश में सभी ग्रह गोलक गतिशील है, इससे उनका चुंबकत्व स्थिर रहता और उसके सहारे उनका मध्यवर्ती सहकार बना रहता है। यदि वे निष्क्रिय रहे होते तो अपनी ऊर्जा गंवा बैठते। जो आगे नहीं बढ़ता वह स्थिर भी नहीं रह सकता। स्थिरता पर संकट आते ही विकल्प विनाश ही रह जाता है। अस्तु जीवन को गतिशील रहना पड़ता है। जो निर्जीव है वह भी गतिहीन नहीं है। मित्रों, युग बदलते हैं, परिवर्तन क्रम में आशा और निराशा के अवसर आते और चले जाते हैं। रात्रि और दिन, स्वप्न और जागृति, जीवन और मरण, शीत और ग्रीष्म, हानि और लाभ, संयोग और वियोग का अनुभव लगता तो परस्पर विरोधी है, पर अंततः वे एक दूसरे के साथ गूंथे रहते हैं और दोहरे रसास्वादन का आनंद देते हैं। ऋण और धन धाराओं का मिलन ही बिजली के सामर्थ्यवान प्रवाह को जन्म देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।